पत्नी के चुनाव, मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। कोई लाभ नहीं होगा। तबरी 25 वोट लाया था, अभी 30 वोट में तो रुक जाएगा। 1571 है टोटल वोट। वो उसने भी कर दिया है कि निर्वोट दी जाते हैं, लेकिन वो अर्थ लगा दिया। बढ़िया काम करेंगे वो तो जितना कोई और समझ सिंगल समाज के सिर्फ ज्यादा लोग हैं। 15 बरस गुजार गया, 20 बरस होगा। बहुत इंतजारों के बाद इस्लामपुर जो नगर पंचायत हुआ करता था अब नगर परिषद में तब्दील हो चुका है और यहाँ बहुत जल्द ही चुनाव होना है, क्योंकि अब नॉमिनेशन का जो कार्य है वो आरंभ हो चुका है। कई लोगों ने अभी तक नॉमिनेशन करवा रखा है। हम अभी इस्लामपुर के वार्ड संख्या 8 में हैं, क्योंकि यहाँ भी टोटल जो वार्ड है पहले 19 हुआ करता था, लेकिन अब 26 वार्ड यहाँ हो चुका है और उसमें नगर परिषद का चुनाव होना है। यहाँ चेयरमैन चुने जाएंगे, उप चेयरमैन चुने जाएंगे, उसके बाद वार्ड सदस्य होंगे और अभी हम वार्ड संख्या 8 में हैं और ये जो सीट है ये वार्ड संख्या 8 का, वहाँ महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए जगह दिया गया है, क्योंकि बिहार में महिलाओं का जो आरक्षण है उसके हिसाब से किया गया है। और हम अभी मुन्ना जी हैं, इनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ने वाली हैं। मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप चुनाव तो पहले भी लड़े हैं? हाँ, लड़ा है। और पीछे कई सालों से आप जीतते आ रहे हैं, करीबन 15 साल हो चुके हैं। सही बात है, विकास किए हैं, जीत रहे हैं। मतलब लोगों का विश्वास है, लोगों का ये समर्थन है कि आप हमेशा जीतते हैं क्योंकि आपने कार्य किया। बिल्कुल सत्य है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, चूँकि आप जब से चुनाव में पहला कदम रखे थे, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? कठिनाई तो कुछ नहीं, विकास करने वाले के लिए कोई कठिनाई नहीं होता है और नहीं करने वाले के लिए बहुत सारा कठिनाई सामने नज़र आता है। मेरे लिए कुछ नहीं नज़र आया, विकास करते गए, जनता का दिल जीतते गए। आज भी मैं विश्वास रखता हूँ कि जनता के प्रति जो काम किया हूँ वो बढ़िया से हम फिर चुनाव जीतने जा रहा हूँ। अच्छा, वो तो पता ही चल गया, क्योंकि ऐसा आभास यहाँ पे हो रहा है कि जो निर्विरोध कहा जाता है वैसी संभावना लग रही है, लेकिन ये भी पता चला है कि कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे ही चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि लोगों का कहना है कि उसके पास कोई वोट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, आपके वार्ड में महिला सीट है? हाँ। तो आप अपनी पत्नी का चुनाव यहाँ पे लड़वाएंगे? हाँ, पत्नी के चुनाव, मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ वोटों की जो संख्या है वो कितनी है? 1571 है टोटल वोट। छेदन बीघा 389 से अतासराय वार्ड संख्या 8, टोटल 1571। अच्छा, 1571 में कई जाति होंगी, क्योंकि हर तरीके के समाज के लोग हैं यहाँ, और अतासराही एक ऐसा गांव है जहाँ ईद, दशहरा, हर पर्व में एक दूसरे के साथ लोग एकत्रित होकर रहते हैं। यहाँ सारे जाति रहते हैं, मुस्लिम समाज से रहते हैं, यादव समाज से भी हैं, ठठेरा समाज से भी है, चौधरी समाज से भी है, बनिया समाज से भी हैं, स्वर्णकार समाज से हैं, नाई समाज से हैं, मालाकार समाज से हैं। सारे समाज का समर्थन हमको मिलता है। अच्छा, आप तो चूँकि ठठेरे समाज से आते हैं, जाति आपकी ठठेरा है, ठठेरी लोग लिखते हैं टाइटल में, तो आपके जो वार्ड है इस वार्ड में सबसे ज़्यादा संख्या इसी जाति की, आप ही की जाति की है? लगभग कितनी यहाँ पे वोट होंगी? लगभग 350। 350, मतलब देखा जाए तो अगर 350 इनके जाति का वोट है तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनका जो वर्चस्व है वोटों का लेकर, तो ये साफ होता है कि ये चुनाव अच्छी तरीके से निकालेंगे। हालांकि कभी भी यहाँ विपक्षी लोग खड़े होते हैं, कोई ना कोई खड़ा होता है, लेकिन इस बार का जो चुनाव देखा जा रहा है वो साफ जाहिर हो रहा है कि निर्विरोध चुनाव जीत सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा होने से रोक दिया है। क्योंकि उनका अब क्या है नहीं है ये तो वही बताएंगे, लेकिन ये अभी हम यहाँ पे कुछ और लोग हैं उनसे हम जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा रमेश। अच्छा, रमेश जी, क्या लगता है यहाँ से मुन्ना ठठेरा की पत्नी जो है वो चुनाव के लिए उठी हैं, चुनाव निकल पाएंगी? निकाल लेंगे। चुनाव निकल पाएंगे? निकाल लेंगे। अच्छा, ये मुन्ना जी हैं जो पहले भी चुनाव लड़े हैं, आपको क्या लगता है आपके गांव में विकास हुआ है? विकास हुआ है, ये विकास है पर न देता है जनता वोट। अबरी भी निर्विरोध जीत जाएंगे। निर्विरोध? हाँ। लेकिन यहाँ तो एक अगला आदमी खड़े हो रहा है, उससे क्या लेना देना है, लेकिन मुन्ना जी के जानता है, सबकी काज करता है, बढ़िया आदमी है, ये लेके इनको वोट करता है सब। देखिए भैया, और है, क्या नाम है भैया आपका? पन्नालाल। पन्नालाल जी, आप इसी गांव में रहे? तो मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ का जो चुनाव है, क्योंकि आप तो शुरू से चुनाव को देखते आ रहे हैं,
तो क्या लगता है कि इस बार भी मुन्ना बाबू निकल पाएंगे? निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। हाँ, ये वो उसने अति कर दिया है कि नहीं वोट दिए जाते हैं, लेकिन वो अर्थ लगा दिया। नहीं, दुश्मन भी तो होना जरूरी है ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि सीढ़ियाँ कितनी है? जी, क्या क्या कहेंगे आप? ठीक है, नहीं जीत जाएंगे चुनाव। चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, मुन्ना जी के पुत्र हैं, बड़े बेटे हैं, क्या नाम है आपका? विक्की कुमार। अच्छा विक्की जी, चुनाव का माहौल आ गया है, कैसे आप लोग अभी मैनेज कर रहे हैं? सब बढ़िया से मैनेज कर रहा है। लोगों का दिलचस्पी बढ़ रहा है? जी, बढ़ रहा है। क्या लगता है कि आपके पापा, आपकी मम्मी जो चुनाव में उतरी हैं और चुनाव लड़ेंगी, चूँकि आपके पिताजी पहले से भी चुनाव में रह चुके हैं, 15 साल से अटासराय में ग्रामीणों का सेवा किए हैं, अभी भी सेवा में लगे हैं, तो आपको लगता है कि किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन आएगा या कोई व्यक्ति विरोध में खड़ा होगा? कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव निकल जाएगा, क्योंकि विरोध सब जगह होता है। इसमें चले जाइए, इस बार का जो चुनाव है नगर परिषद में, इस्लामपुर का जो नगर परिषद है वो यहाँ का जो चुनाव है बहुत ही अलग होगा, क्योंकि यहाँ पहले नगर पंचायत हुआ करता था, 19 वार्डों में चुनाव हुआ करता था और यहाँ के लोग जो जीते प्रत्याशी होते थे वो चेयरमैन चुना करते थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें आम जनता जो है वो यहाँ के मेयर को चुनेगी। और भी लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? बिट्टन कुमार। अच्छा बिटन जी, एक चीज़ मुझे बताइए, आप इसी गाँव के हैं? जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि मुन्ना जी यहाँ से चुनाव इस बार जीत पाएंगे? जो बढ़िया काम करेंगे वो तो जितना तय है। जो बढ़िया काम करेंगे वो जीतना तय चाहिए। है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके गांव में नल जल का पानी आता है? आता है। चापाकल है। इंदिरा आवास मिला? ढेर सारा के मिला है। ढेर सारे लोग को मिला है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीब हो, जिसे इंदिरा आवास की ज़रूरत हो, तो उन्हें यहाँ पे इंदिरा आवास भी मुहैया कराया गया है। कुछ भैया और कहना चाहते हैं, हम उनसे और कुछ बात करेंगे। अच्छा भैया, आप एक चीज़ बताइए, आप पहले बरहडी पंचायत में आया करते थे, अब वार्ड संख्या 8 में आप आ गए हैं। आपका गांव जो है खेदन बीघा, वो वार्ड संख्या 8 में आ गया है। आपके गांव से भी कोई चुनाव लड़ेंगे क्या? ना, ऐसा तो उम्मीद अभी नहीं है। अब आगे तो भविष्य बता ना सकता है, अभी तक के तो हवा नहीं है। क्योंकि आपके गांव में तो मुखिया के पद के लिए चुनाव पहले लड़ते हाँ, पहले लोग लड़ते थे, लेकिन अब नहीं लड़ेंगे। अब नहीं लड़ेंगे ना, ऐसा उम्मीद अभी नहीं है। लेकिन अब एक दो रोज के अंदर में हम नहीं बता सकते हैं किसी को। लेकिन वो एक पता तो चलता है ना, हवा, जब हवा चलता है तो कुछ एहसास होता है। अभी मेरा गांव में हवा नहीं है। आपके गांव में नहीं, हवा नहीं है। मतलब इस बार मुन्ना बाबू को भी आपके गांव के लोग समर्थन करेंगे? देखिए, मुन्ना बाबू तो हमारे गांव में हम लोग अभी जुटे हैं इस बार में। और मुन्ना बाबू अच्छे से काम करेंगे तो अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन आवाज़ तो इन्हीं को सुन रहे हैं। और आगे भविष्य अगले बार अच्छा काम करेंगे तो आगे आने वाले दिन में तो निश्चित जीत सकते हैं। अच्छा बात। अच्छा, तो आपके यहाँ सिर्फ एक ही समाज के लोग हैं कि कोई और समाज? सिंगल समाज के सिर्फ यादव लोग हैं, कोई नहीं है। मतलब आपके गांव में सिर्फ यादव की वोट है, और वो भी मुन्ना जी के खाते में? देखिए, मुन्ना जी के खाता में है। अभी तो हम डायरेक्ट हम अपने परिस्थिति से पूरा गांव को लेकर कैसे बता सकते हैं कि खाली मुन्ना जी, लेकिन आवाज़ सुन रहे हैं मुन्ना जी के बारे में। चलिए, तो ये है वार्ड संख्या 8 का। हमने कुछ लोगों से बात किया जो यहाँ पे बतला रहे थे कि मुन्ना जी जो हैं वो यहाँ से चुनाव अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, और इनके गांव के, इनके वार्ड के जो लोग हैं खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। हालांकि ये भी पता चला कि कोई व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, अन्यथा ये निर्विरोध चुनाव जो है बिना इलेक्शन के ही जीत जाते। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, राजेश शर्मा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अटासराय के हैं? नहीं, एक्चुअली हम इस न वार्ड से हैं न इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरा घर है गया जिला खिजरसराय में, और हम इस्लामपुर में रहते हैं। मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है, वही हम करते हैं। अटासराय से जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी से स्पेशली पर्सनली पारिवारिक रिलेशन है, बस यही बात हम जानते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है मुन्ना जी जीत जाएंगे चुनाव? एकदम बिना मैंने बेखौफ दंगल की चोट पे एकदम। चलिए, तो एक और भी है, एक छोटे भैया हैं, शायद हमें इशारा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुमार बैडूम। कुमार बैडूम, अरे वाह, बड़ा यूनिक नाम, बड़ा ही। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप इसी गांव के हैं? जी।
कभी आपने मुन्ना जी के विरोध में किसी को चुनाव लड़ते देखा है? देखे हैं, लेकिन वैसा तो आज तक हुआ नहीं, जीता नहीं। क्योंकि मुन्ना जी ऐसा काम करवे करते हैं कि किसी को प्रभाव नहीं पड़ता है और लोग इनको बहुत अच्छा तरीके से समर्थन भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पता चला है कि आपके गांव में कोई व्यक्ति जो है वो इनके विरोध में है, नहीं तो ये निर्विरोध चुनाव उसको कोई लाभ नहीं होगा। तबरी 25 वोट लाया था, अभी 30 वोट में रुक जाएगा। मतलब पिछली बार 25, अब 30। बहुत 1 से 30 हो गया, उससे 30 से आगे बढ़वे नहीं करेगा। तो नहीं लग रहा है कि बेचारा का जमानत जब्त हो जाएगा? अब ये कहिए, लेकिन संभव नहीं है कि वो वोट निकाल लेगा, इलेक्शन निकाल लेगा। चलिए, तो चुनाव का समय है, लोगों का बातों को सुनना होगा, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पे किस प्रत्याशी ने क्या दंगल मारा है। और हम और भी सभी वार्डों का आपको विवरण दिखलाएंगे और वार्डों में हम आपको घुमाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हर वार्ड में क्या लोगों का रुझान है, किसके तरफ वोट देने की इच्छा है, इच्छा नहीं है। ये सब हम आपको 2600 वार्ड का पूरा डिटेल्स दिखलाएंगे। देखिए, हमने अभी जो बात करवाया था, मुन्ना प्रसाद जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, हम अभी वार्ड संख्या 8 में हैं। हम अभी गांव में गुजर रहे थे पास से, तो कुछ महिलाएं हैं, वो एक मंदिर के पास बैठी हैं, हनुमान जी की मंदिर है। चाची, क्या नाम है आपका? हमको मनिया देवी नाम है। अच्छा, आपके वार्ड से मुन्ना ठठेरा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं? जी जिंदाबाद, जीत जाएगा, जिंदाबाद, जीत जाएगा, जीत जाएगा। अच्छा, तो मुन्ना जी कितना दिन से चुनाव लड़ते आ रहे हैं? ये 20 बरस होगा। 20 बरस से? हाँ, 15 बरस गुजर गया, 20 बरस होगा। अच्छा, इस बार जीतेंगे तो 20 साल हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो एक चीज बताइए आप चाची कि मुन्ना जी भी काम उम करते हैं? क्या काम करेगा? काम कर रहा है ना, तो बिना काम कर ले होगा। अच्छा, काम करते हैं बिना कर ले, बेचारा खटता है तब कोई काम करता है। सब मतलब आम जनता जो है वो सहमत है कि हाँ वो जीतेंगे? हाँ, आम जनता है कि उसका जीतेगा, उसी का आम जनता है। अच्छा, हाँ, सभी कोई, मतलब गांव के लोग उनसे खुश हैं? सब खुश है। देखिए, एक हमने बताया ना आपको कि महिला जो थी, चाची जो बैठी हुई थी, उनसे हमने बात किया, तो ये बतला रही हैं कि जो मुन्ना प्रसाद की पत्नी है वो चुनाव में उठेंगी। निश्चित है उनका जीत होगा, क्योंकि वो पहले 15 साल ऑलरेडी यहाँ पे चुनाव जीतकर